शशिकांत मिश्रा, आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज़। और इस वक्त हम हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में और पूर्वांचल इंक्यूबेशन काउंसिल एंड इनोवेशन एंड स्टार्टअप काउंटर लगा हुआ है। और हमारे साथ हैं, शुभ नाम क्या बताया था आपने? दीपक यादव। दीपक यादव जी हैं। स्टूडेंट लस्सी है, चूँकि यहाँ के जो भी जो छात्र हैं उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया है स्टूडेंट लस्सी की तरीके से, नाम उसका दिया है। पहले दूध छाछ वगैरह लोग देते थे, लेकिन अब इसमें तमाम ऐसी जो भी वैरायटी है इसको इन्होंने बढ़ाया है। अब इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये ख्याल कैसे आया और किस तरीके से इसको आगे अपने ब्रांच के माध्यम से या आगे इसको कैसे ये लोग बढ़ाने वाले हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो स्टूडेंट लस्सी के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, परिचय दीजिए। स्टूडेंट लस्सी बेसिकली दूध दही से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं उनकी ठेले की दुकान, या ये कह सकते हैं ठेले हैं हमारे, आउटलेट्स हैं और जगह जगह पे हमारी सप्लाई होती है। तो ये गांव का जो प्योर दूध, गाय और भैंस का दही, दूध दही है, उसकी सप्लाई होती है और उसको वैरायटीज़ में बना के हम लोग अपने काउंटर्स पे बेचते हैं और जो लोगों को खूब पसंद आता है। बढ़ते हैं, स्टूडेंट लस्सी ही नाम क्यों पड़ा, ख्याल कैसे आया मन में? सर, हमने शुरुआत की जैसे दही को किसी ने स्पेशलाइजेशन करके नहीं बेचा था, तो हमने दही को ही सोचा कि क्यों ना हम लोग, दूध सारे लोग बेच रहे थे और सारी चीज़ें सारे लोग बेच रहे थे, लेकिन लस्सी पे किसी ने इतना फोकस नहीं किया था। और हमने फोकस किया दही को, जो हमारा कल्चर था उसको मॉडर्नाइज करके बेचने का। ऐसा नहीं था कि हम उसको उसी तरीके से बेचते हैं। अब जैसे हमने सोचा कि सबसे अधिक क्या बेचा जा सकता था, सिर्फ दही तो नहीं बेचा जा सकता था और प्रॉफिट मार्जिन भी दही में उतनी नहीं रहती। तो हमने सोचा कि हम इसको लस्सी के फॉर्मेट में बेचेंगे और लस्सी को भी मॉडर्नाइज करके बेचेंगे। जैसे आप देखेंगे तो हम लोग के यहाँ 13 वैरायटीज़ की लस्सी है, जिसमें पंचामृत लस्सी हो गई, मैंगो लस्सी हो गई, चटपटी लस्सी हो गई, चॉकलेट लस्सी हो गई, ओरियो लस्सी हो गई। ये सारी वैरायटीज़ लस्सी की थी। और ये तो लस्सी का हुआ। अब चूंकि अब हमको ये देखना था कि हम लोग क्या नाम रखें, तो चूंकि हम लोग सारे विश्वविद्यालय के छात्र ही थे और कुछ ऐसा नाम रखना था जो कैची हो, जो इमोशंस से जुड़ पाए। तो हमने स्टूडेंट्स नाम रखा, क्योंकि स्टूडेंट्स लस्सी सुन के सारे लोग कुछ ना कुछ, जैसे सारे लोग बचपन, मतलब सारे लोग स्टूडेंट्स ही रहे होंगे, तो वो अपने आप को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। और खासकर जो विश्वविद्यालय का होता है वो हमारे साथ एकदम इमोशनली जुड़ जाता है। और दूसरी बात, हमारी क्वालिटी उनको खुद ब खुद जोड़ लाती है। ये आपने एक पंपलेट तैयार किया हुआ है, उसमें आपका लस्सी है, इसकी वैरायटी दी हुई है, कॉफ़ी, स्नैक्स, शेक, चाय बन, राइस एंड फास्ट फूड, फालूदा, कोल्ड बेवरेज में है आपका ये है। ये अटेंशन प्लीज़ आपने कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। पीछे जब इस पे हम बढ़ते हैं तो इस पे स्टूडेंट लस्सी आपका ये पूरा एड्रेस वगैरह है। जोमेटो पे भी आप लोग जुड़ गए हैं और ये आपका एड्रेस है जहाँ पे गोरखपुर में कई जगह आप लोग इसको सर्व कर रहे हैं, ठीक है जी सर। ये हमारा सफ़र, जब इस पे हमारा जब ध्यान आता है तो आपने लिखा हुआ है कि छात्र संघ चुनाव के बाद जब हम दोस्तों को लगा कि आर्थिक रूप से कुछ दिक्कतें हुई हैं आप लोग, उसके बाद से आपने ये शुरू किया। तो छात्र संघ चुनाव का और इससे क्या कनेक्शन है? सर, जैसे मैं विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़ा, पुस्तकालय मंत्री का, और मैं जीता भी। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं या सामाजिक जीवन में रहते हैं तो आपका बहुत बड़ा सामाजिक दायरा रहता है। और चूंकि जब किसी एक छात्र का सामाजिक दायरा रहता है तो वो अगर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो उसका दायरा घटता चला जाता है और जो उसके अगल बगल के लोग रहते हैं वो उससे कटते चले जाते हैं। और वही सेम प्रॉब्लम हम लोगों के साथ आई, क्योंकि हम लोग गांव के लड़के थे, जीत तो गए चुनाव। अब भाई सबको ज़रूरत होती है, सबको, जैसे मान लीजिए
कम से कम 200-300 कप कोई ना कोई चाय तो पिएगा ही पिएगा, क्योंकि हम लोग छात्र राजनीति से हैं और पैसा किसको देना रहता है? नेताजी को देना रहता है। अब नेताजी कहाँ से पैसा लाएं? नेताजी कहाँ से पैसा लाएं? तो ये ख्याल एक अच्छा है। हाँ, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना मिल के एक ऐसा धंधा कर लिया जाए जिससे, जैसे देखिए, बहुत मदद की, हमारे दोस्तों ने हमारी बहुत मदद की, उन्हीं की वजह से हम लोगों ने चुनाव जीता। अब वो सिर्फ छोटी छोटी चीजों से गुस्सा हो जाए तो ये तो मतलब ये मेरा मिसमैनेजमेंट हो जाता, तब मतलब ये धोखा हो जाता उन लोगों के साथ। तो हमने मिल के स्टूडेंट लस्सी की शुरुआत की, वो भी हमको, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया, हमने भी इन्वेस्ट किया, और आज हम सारे लोग उसका लाभ ले रहे हैं। खैर ये अच्छी शुरुआत है। मतलब छात्र संघ चुनाव, शुभकामनाएं, आप पुस्तकालय मंत्री उस समय जीते जी, काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी उस चुनाव को लेकर, जी, तमाम जी। विवाद भी उत्पन्न हुए, आज तक चुनाव बहाल नहीं हुए हैं, तमाम धरना प्रदर्शन भी होते हैं तमाम महाविद्यालयों में, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जी, चुनाव नहीं होने वाला है। जी। तो छात्र संघ चुनाव वाकई सबका अगर जो हम मन में ख्याल आता है कि हम नेता बनेंगे, तो समाज में एक अलग दृष्टिकोण से हमको देखा जाता है कि नेता का मतलब है पढ़ाई लिखाई नहीं करता है और कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। इन्होंने चुनाव भी लड़ा, जीता भी, और चूँकि सामाजिक जीवन है, तमाम छात्रों के साथ उठना बैठना होता है, उसका प्रचार प्रसार भी करना होता है, और कम जो एक घर से कुछ जो हम पॉकेट मनी की बात करें तो एक लिमिट हमको मिलता है, हम भी स्टूडेंट हैं और तमाम जो भी छात्र रहे हैं उनको घर से एक होता है कि हॉस्टल के लिए या इसके लिए एक लिमिट पैसा घर से मिलता है, उतने में ही अपना खर्चा करना होता है। पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया और अपना जो भी आगे की जो जीवन है, सामाजिक जीवन है, उसमें किसी प्रकार की जो आर्थिक दिक्कतें का सामना न करना पड़े, सुचारू रूप से चलना पड़े, तो ये एक अच्छा पहल है। अभी किन किन जगहों पे ये काम कर रहा है स्टूडेंट लस्सी, और कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? अभी लगभग 10 जगहों पे ये काम कर रहा है। हाँ, चूँकि जैसे आपने लिखा भी है। हाँ, जैसे मान लीजिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी के गेट पे, नौका विहार, सेंट्रल ड्रूज कॉलेज के गेट पे, ट्रिपल एम यूनिवर्सिटी के गेट पे, बाल विहार और मोहद्दीपुर, बिछिया, ये 8 जगह हम लोगों के ठेले लगते हैं। और गोलघर, पंतपार और यूनिवर्सिटी के अंदर ये हम लोगों के आउटलेट हैं। टोटल 11 जगहों पे हमारा काम चलता है। चूंकि ठेलों पे बेसिकली लस्सी के, दही के आइटम्स रहते हैं, तो हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी उन 3 महीनों में उसको क्लोज किए रहते हैं, और हमारे आउटलेट रनिंग स्टेटस में रहते हैं। जी सर। और उस पे जैसे मान लीजिए ठंडी है तो वहाँ गर्म दूध, मौसम के अनुसार, हाँ, ये 3 महीनों में आप लोगों ने बढ़ाई है। हाँ, इस तरीके से कर लिया गया है। अच्छा दीपक जी, एक और बात बताइए, ये तो चलिए आपका ख्याल आया और इसको खोल दिया, और चूँकि तमाम जगह इसके सेंटर भी आपने खोले हैं, तो मतलब बेहतर तरीके से ये काम भी कर रहा है। टर्नओवर कितना हो रहा है सालाना? सर ये कैलकुलेट तो नहीं किया जा सकता, 2-3 साल हो गए। हाँ, जैसे 2019 में हम लोग किया गया, उसके बाद कोविड, 2 साल कोविड लगातार रहा, और फिर जब हम लोगों ने ओपन किया तो वो पूरा साल हम लोग को अपना कर्जा भरने में खत्म हो गया। तो अभी फिर जब स्टार्ट करेंगे तब हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि पहले साल हम लोग बहुत प्रॉफिट में थे। 2.5 महीने में ही हमने जितना पैसा लगाया था वो हम लोगों का निकल गया, और फिर जब तीसरे साल खोला गया तो जो 2 साल का कर्जा था वो निपट गया। मतलब 2 सालों में जितना कर्जा हम लोग लिया गया था वो निपट गया। अब इस साल लगभग जो भी हम लोग कमाते हैं उसको इन्वेस्ट करते जाते हैं, जैसे, और इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ताकि और आगे बढ़ता रहे, थोड़ा बहुत सेविंग करके उसको इन्वेस्ट किए जाते हैं। लगभग आप समझ लीजिए कि पर एनम 35 लाख से ऊपर ही लगभग हो रहता है। 35 लाख, ये बहुत बड़ा। जी सर, ये ठेले से हम लोग वो करते हैं सर। ठेले से 35 लाख, जो भी 6-7 से ज़्यादा ठेले हैं इनके, ये काम कर रहे हैं सक्रिय रूप से। कितने लोग जुड़े हैं इसमें जिनको रोजगार भी एक तरीके, सभी स्टूडेंट ही हैं इसको जो बनाने वाले हैं, या आपने उसको सैलरी बेस कुछ लोगों को रखा हुआ है? सर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अभी 31 फैमिलीज हम लोग से जुड़ी हुई हैं। उसमें फैमिलीज इन द सेंस कह सकते हैं आप, जैसे जो दूध देता है, हम हमारे दोस्त के यहाँ से दूध आता है तो उनके मम्मी पापा वहाँ से दूध बेचते हैं, वो दोस्त नहीं दूध भेजता है, उनके मम्मी पापा बस पे रख देते हैं और दूध आ जाता है। ठीक, तो वो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो
बट्टा देते, जो बट्टा देता है वो चाय भी का जुड़ा बट्टा, हुआ है मिट्टी हमसे। का, जो हम लोगों को मेवा पहुंचाता है या फ्लेवर्स देता है, जो हम लोग के डेकोरेशंस वो संभालता है, जो मार्केटिंग देखता है, जो क्वालिटी देखता है, ऐसे करके लगभग 31 फैमिलीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमसे प्रॉफिट लेते हैं। और इसको ऑपरेट आपके जो मित्र मंडली है जिन्होंने आप लोगों ने मिलकर इसको बनाया था, वही लोग इसकी देखरेख भी जी सर, करते हैं आप? जी सर, जी अच्छा, सर। एक आखिरी सवाल मैं ये लेना चाहूँगा, चूँकि जब हम कोई चीज़, चूँकि आप लोग छात्र नेता भी रहे हैं आप, और आपके साथ तमाम जो भी दिक्कतें हैं उसके बाद आपने ये शुरू किया। जी सर, जी। तो चूँकि एक काफ़ी भौकाल वाली लाइफ होती है यूनिवर्सिटी का, ठीक है, एक जो भी छात्र नेता होते हैं उनकी, जी सर, जी सर। वो रास्ते चलते तमाम लोग मिलते जुलते हैं और तमाम एक काफ़ी भौकाल वाली होती है, जी एक सर, अच्छी जी सर। चकाचौंध वाली ज़िंदगी होती हाँ, है। हाँ, हाँ। उसके बाद आपने ठेले से शुरुआत किया। जी सर, तो जी सर। किसी प्रकार के मन में संकोच या मतलब ऐसा कि नहीं ये क्या कर रहे हैं, हम ठेले से शुरुआत कर, लोग क्या कहेंगे? मन में एक होता है ना, कोई हमारा हाँ, आइडिया हाँ, हाँ। जाता है तो हम शुरू करते हैं, लेकिन एक ठेले से लेके कि लोग क्या कहेंगे, इसको सही सफल होंगे नहीं होंगे, तो इसका आपको कैसे डील किया इससे? जैसे क्या है सर कि करते सारे लोग हैं, वो चाहे कितना भी भौकाल बना ले, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट जरूर किए जरूर रहते करते हैं। हैं। हमको भी लगा थोड़ा शर्म आई, लेकिन हमको लगा जब इसी से हमारा सब कुछ होना है तो हम शर्म क्यों करें। जो हम पे हंसते थे, जो कहते थे कि ठेला चला रहा या मतलब दूध दही बेच रहा है, तो हम उसको इग्नोर कर दिए। और आज जब थोड़ा बहुत अच्छा हो रहा है तो वही लोग तारीफ भी करते हैं पीठ पीछे कि दूध दही बेच के ही हम लोग कम से कम वो किया जा रहा है, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों से हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, हमारा गांव जुड़ा हुआ है, हमारे मित्र के मतलब परिवार एकदम हम लोग फैमिली हो गए हैं। ऐसे वो इसी की देन है ना, इन ठेलों की ही देन है ना। तो हम इस पे क्यों शर्म करें कि हम ठेले चलाते हैं। हम तो प्राउडली कहते हैं कि हम लोग ठेले वाले हैं, प्राउडली ठेले वाले हैं। अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं हाँ, आप लोग, हाँ, 35 लाख से ज़्यादा टर्नओवर, अब ये बढ़ता ही जाएगा कारोबार।